नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्वागत है। यह इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पार्ट 1 में मैंने सारा सॉल्व कर दिया था। तो इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 9.1 के कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. तो find the height of the pedestal. ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो ये लेट सपोज पेडेस्टल है। ठीक है, इसके ऊपर स्टैचू खड़ा है। तो इस स्टैचू की हाइट दे दी गई है 1.6 मीटर। ठीक है, अब एक फिक्स्ड पॉइंट है ग्राउंड पे। यहाँ से जो टॉप ऑफ द स्टैचू है उसकी एंगल कितनी दी गई है? वो दी गई है 60 डिग्री। ठीक है, ये दी गई है 60 डिग्री। और उसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के टॉप पे मतलब बॉटम ऑफ द स्टैचू, उसकी एंगल कितनी दी गई है? तो उसकी एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तब अब हमें क्या, इसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर। अब हमें इसकी हाइट फाउंड आउट करनी है। तो इसकी हाइट, लेट्स सपोज पेडेस्टल है तो इसकी हाइट हम लोग पी मान के चलते हैं। ठीक है, तो पेडेस्टल की जो हाइट है हम लोग पी मान के चल रहे हैं। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग ये 45 एंगल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल को कंसिडर करके हम सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पोजीशन टू पेडेस्टल की जो फुट है उस वो डिस्टेंस हमें पहले फाउंड आउट करना है। तो लेट वो डिस्टेंस जो है वो हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस x है, दिस इज p। तब हम लोग tan लगाएंगे। तो tan 45 डिग्री मीन्स tan 45 ये छोटी वाली एंगल है, तो दैट इज tan मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज p बाई x होगा। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू क्या था? 1, दैट इज p बाई x। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू x। जो भी p की वैल्यू होगी वो भी x की वैल्यू होगी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा? p प्लस 1.6 मीटर। p प्लस 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई x, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इक्वल टू p प्लस 1/6 बाई x। तो x क्या हो जाएगा? x विल बी p प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? p प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? p है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज p प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू p। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? p प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 इंटू p। ठीक है, तो 1.6 यहाँ पर रखेंगे और p को इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो क्या होगा? √3p माइनस p। तो हम लोग p कॉमन ले सकते हैं। तो p कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बाई 1.6। ठीक है,
तो p का वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में p का वैल्यू क्या आएगा, p विल बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय -√3 - 1। अब इसको एज इट इज हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में विथ √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो इधर में क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 इंटू √3 + 1 क्या होगा, √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज 1.6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 क्या हो गया, 2। तब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 इंटू √3 - 1 विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा निकालना। अगर मार्क्स, लेट सपोज मार्क्स अगर इस क्वेश्चन का 2 मार्क्स का है, तो देन आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई होती है, √3 की 1.73, तब आपको डायरेक्टली √3 यहाँ पर पुट करना होता। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ा। अगर 3 मार्क्स का होता तो आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है। तो टावर की हाइट दी गई है 50 मीटर। ठीक है, ये टावर है, हम टी से डिनोट करते हैं, और इसको बी से बिल्डिंग। ठीक है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower, तो foot of a tower से top of the building, ये top of the building है, तो ये एंगल कितनी दी गई है, वो है 30 डिग्री। और the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री, और ये एंगल कितनी दी गई है, तो दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें ये हाइट, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको लेट सपोज बिल्डिंग की जो हाइट है हम h मान के चल रहा है, और ये दोनों डिस्टेंस जो है, टावर और बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो हम लोग x मान लेते हैं। तब हम अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर नामकरण कर देते हैं a b c और इसको d कर देते हैं, तो अगर इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, तो tan 60 विल बी इक्वल टू ए बी 50 है और बी सी मतलब x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 डिवाइड इज इक्वल टू 50/x। x क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारा पहला इक्वेशन है। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD tan 30 विल बी इक्वल टू DC मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ठीक है, और BC मतलब x। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो x का वैल्यू क्या होगा, x विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3h हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 50 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पर है √3h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा,
50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3h। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू होगी 50/3 मीटर्स, दैट इज 16 2/3 मीटर्स। ये होगी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट हमारे h निकल गया, या 16.33 मीटर्स भी हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, टू पोल्स हैं और ये रोड है, ये रोड है और दो पोल्स खड़े हैं, दो पोल्स जो है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, इरेज करके अच्छे से बना देते हैं। एक पोल है, दूसरी पोल है, दोनों की हाइट जो है वो आइडेंटिकल दी गई है और ये रोड है। ठीक है, रोड विच इज 80 मीटर हाई, 80 मीटर है रोड की विड्थ है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट मान लेते ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। तो मान लेते हैं ये है 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द पोल वो है 30 डिग्री। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट मेजर करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, और ये जो डिस्टेंस है, तो लेट सपोज इसका पहले नामकरण किया जाए A B C D E। ठीक है, तो BC हमारा क्या है, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो CD क्या हो जाएगा 80 माइनस x होगा ना, BC है हमारा x मीटर, तो CD क्या हो जाएगा 80 माइनस x, क्यों, क्योंकि BD इज 80 मीटर्स, तो इस हिसाब से CD 80 माइनस x हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ द पोल्स हम लोग दोनों क्योंकि इक्वल है तो h मान लेते हैं। ठीक है, तो tan 60 डिग्री विल बी h/x। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू h/x, तो h क्या होगा √3x हो गया, पहला इक्वेशन। फिर इन ट्रायंगल CDE tan 30 विल बी इक्वल टू h, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल्स तो सेम है, और CD क्या है 80 माइनस x है। ठीक है, 80 माइनस x है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो h क्या हो जाएगा 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होगा 3x, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो x माइनस x इधर आ जाएगा तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा BC लेंथ क्या आया, तो हम लोग BC लेंथ लिख सकते हैं BC इज 20 मीटर्स, तो CD क्या होगा CD विल बी 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर्स। अब हमें हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ द पोल इजीली फाइंड हो जाएगी, तो इक्वेशन 1 में हम जस्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आई है 20, तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द पोल विल बी 20 x √3 है,
तो क्या हो जाएगा, √20√3 मीटर्स। ठीक है, 20 इंटू √3 मीटर्स। अब क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे। तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या आया, दोनों पोल्स की 20√3, और डिस्टेंस क्या आया 20 मीटर्स एक पोल से और दूसरे पोल से 60 मीटर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हैं। तो एग्जाम में हमेशा डायग्राम फिगर जरूर बनाना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो बैंक ऑफ ए कनाल मतलब क्या होता है, ये अगर कनाल मीन्स नहर है, तो इन दोनों के ये जो एंड है, ये दोनों को बोला जाता है बैंक बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में घाट भी बोल सकते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब सीबी जो है, सीबी जो लेंथ है वो है कैनाल का विथ, कैनाल का विद है, जिसको हम लोग मान लेते हैं सी मान लेते हैं, कैनाल है तो सी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, तो 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर दे दिएगा 20 मीटर और आगे आ गए, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट मेजर करनी है, तो इसकी हाइट हम लोग h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर, और विथ ऑफ द कैनाल जो है c। तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, क्या c और h, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू h बाई सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, h बाई सी। तो h क्या हो गया, h विल बी √3 इंटू सी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए डी बी, ए डी बी। तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू h, हाइट ऑफ द टावर तो सेम है, डिवाइडेड बाई लेंथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ c प्लस 20 मीटर हो जाएगा, तो c प्लस 20 मीटर। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई c प्लस 20। अब h का वैल्यू क्या होगा, h विल बी इक्वल टू c प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अगेन 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, √3c इज इक्वल टू c प्लस 20 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3c इज इक्वल टू c प्लस 20, c इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो विथ ऑफ द कैनाल आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो हम जस्ट इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू 10 है, तो क्या बन जाएगा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया, वो आ गया 10√3 मीटर्स। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस दोनों सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी गई है 7 मीटर। फिर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर इससे भी बड़ा है। ठीक है, केबल टावर इससे भी बड़ा है। लेट मी इरेज थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये सीधा बन नहीं रहा है। पेन टैबलेट के साथ ये थोड़ा दिक्कत होता है कि, ठीक है, अब ये कुछ हद तक स्ट्रेट है, तो ये समझ लीजिए केबल टावर।
अब यहां से जो एंगल है फ्रॉम द, तो ये हॉरिजेंटल एक बनेगा जो कि इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही सेम है। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर और टू द कौन सा केबल टावर, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, तो 60 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये जो हाइट है 7 मीटर, जो ये हाइट है बिल्डिंग की वो भी यहाँ तक तो 7 मीटर ये भी होगी। बस हमें ये फाइंड आउट करना है, दिस हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ये हाइट हम लोग मान लेते हैं h मान लेते हैं। ठीक है, h मान लेते हैं, तब इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है केबल टावर और बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है हम उसे x मान लेते हैं, तो ये x और ये भी वही होगा, सेम लेंथ होगा, तो ये भी x ही होगा। तो हमें हाइट ऑफ द टावर मेजर करना है, केबल टावर मेनली, तो 7 मीटर्स तो ऑलरेडी फाइंड आउट है। अब हमें इसको मेजर करना है, इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग, और एक चीज और एक कंप्लीट नहीं हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस बिल्डिंग से इस फुट की टावर पे वो भी दिया गया, 45 डिग्री दिया गया, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है केबल टावर और बिल्डिंग की वो निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा 7 मीटर, और बेस क्या हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको हम लोग x मान चुके हैं। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल टू 7/x, तो x क्या आ गया 7। तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो भी निकल गया 7 मीटर। अब हमें h निकालना है, तो h के लिए क्या करना होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री विल बी h डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ गया है 7, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो h बाई 7, तो h का क्या आया, h विल बी 7√3। ठीक है, तो हाइट, ये टॉप हाइट मुझे मिल गया और ये नीचे वाला हाइट तो ऑलरेडी पता है 7, तो टोटल हाइट क्या हो गया, टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर विल बी 7√3 प्लस 7, तो वो हो जाएगा 7√3 प्लस 7 मीटर्स, या फिर हम लोग इसे इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को कॉमन लेके √3 प्लस 1 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 13 नंबर। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, थोड़ा तिरछा बन गया है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब ये सी लेवल है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पर दो शिप है, एक शिप की एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रही है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा, एक शिप की बन रही है 30 डिग्री, ये बन रही है 30 डिग्री, यहाँ पर एक शिप खड़ी है और एक शिप है की एंगल बन रही है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल टोटल एंगल 45 डिग्री बन जा रही है, 45 डिग्री। ठीक है, ये लाइट हाउस, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर्स हाइट है, तो हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो फर्स्ट शिप है और ये दूसरी शिप है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये जो लाइट हाउस की है वो हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है सेकंड शिप की विद द लाइट हाउस ये मान लेते हैं y, तो 1 और 2 शिप की डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी x माइनस वाई होगी, होगी ना। तो डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स वो क्या है, वो होगी x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू जिस तरह से मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा 75 मीटर, तो इधर भी तो वही होगा 75 मीटर्स ही होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है 75 मीटर्स, और बेस क्या है 30 डिग्री के लिए पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज x। तो tan 30 क्या हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 75/x। तो x क्या निकला है, x इज इक्वल टू 75√3 मीटर्स, ये पहला इक्वेशन है। फिर tan 45 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट जो है टावर की वो तो सेम ही है 75, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है वो होगा y। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 75 मीटर्स, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। x डिस्टेंस निकल गया, y निकल गया, अब हमें x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकल आएगा, तो x माइनस वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो x क्या है 75√3 मीटर्स माइनस 75 मीटर्स, तो कॉमन क्या हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स, तो ये होगा हमारा आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर इस तरह से आप एक्स वाई लेके कर लेंगे, या फिर आप ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेके उसका ए बी सी डी जो भी नाम करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सबसे इजीएस्ट वे है और कम टाइम में आपको जल्दी आंसर मिलने के चांसेस इस तरह से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground। तो हाइट क्या है, ग्राउंड से है, टोटल हाइट है 88.2 मीटर्स। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले तो इनिशियली 60 डिग्री है जो फर्स्ट इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, देन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, तो ये इसके रेस्पेक्ट में 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो बच्ची का जो हाइट है 1.2 मीटर उसको तो पहले सब्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके एंगल ऑफ जो लाइन ऑफ साइट है वो कैंसिल आउट करना होगा। तो 88.2 से कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल हाइट क्या बन जाएगी, वो होगी 87 मीटर्स। वो होगी हाइट फ्रॉम द आईज, जो बच्ची का हाइट है आंख है उससे बलून की जो हाइट है वो होगी एग्जैक्टली 87 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि बलून की जो ग्राउंड से हाइट है वो 88.2 है, तो माइनस कर लेंगे तो 87 मीटर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इस रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 87 मीटर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, और ये जो डिस्टेंस है इसको तो हम लोग कंसिडर कुछ किए नहीं है, तो सबसे पहले फिर से वही मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर सेकंड बैलून का वो x डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो y है, तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा जो हमें फाउंड आउट करना है, वो होगा x माइनस वाई। सिमिलर केस है, तो हमें x माइनस वाई जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा tan 60 विल बी इक्वल टू 87/y। तो tan 60 का मतलब हो गया √3 इज इक्वल टू 87/y। तो y का वैल्यू क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 87√3, पहला होगा इक्वेशन। फिर tan 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा 87/x होगा, तो tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 87/x। तो x क्या हो जाएगा, x विल बी 87 इंटू √3, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस ऐसे टाइप
ऐसे करेंगे ना कंपेयरिंग वाले तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 सॉरी इसमें कंपेयर नहीं करना होगा क्योंकि हमें x माइनस वाई फाउंड आउट करना है। x माइनस वाई क्या होगा, x है हमारा 87√3 माइनस 87/3। तो अब इसे सॉल्व करना होगा, तो उसको क्या करना होगा, एलसीएम √3 हो जाएगा और ऊपर में क्या होगा 87 इंटू √3 87 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 87 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा अगेन 87 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे क्या होगा 3 3 हो जाएगा तो 3 कटेगा 2 और बच गया 27 दैट इज 29। तो 29 इंटू 2 क्या होता है, 29 इंटू 2 मीन्स 58√3 मीटर्स। ये होगा हमारा आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मतलब जब पहली बैलून देखी वो और सेकंड जो साइड थी, इन दोनों का डिस्टेंस आया 59√3 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये टावर है और ये हाईवे एक इधर से आ रहा है, इधर से हाईवे है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार है, फर्स्ट टाइम जो कार है इनिशियली, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, तो हॉरिजेंटल एक बना लेते हैं। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये टावर है। ठीक है, तो 6 सेकंड में लेट सपोज कार यहाँ पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल टोटल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ए बी सी डी। ठीक है, और ये हाइट ऑफ द टावर हम इधर भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इस फिगर को रिवर्स करके देखेंगे, उल्टा करके देख लेंगे, तो आपको और इजीली सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो D से C में आने के लिए जो टाइम लगा वो कितना है, 6 सेकेंड है ना। तो हम बी डी को मान लेते हैं, बी डी हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और जो बी सी है वो है y, तो सी डी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। इफ बी डी इज इक्वल टू x एंड बी सी इज इक्वल टू y, देन सी डी विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। ये डिस्टेंस है, मीटर्स में आएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल जो लेंगे उसमें हम लोग निकालेंगे tan 30। तो हाइट ऑफ द टावर मैं मान के चल रहा हूँ h मान लेता हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर जो है वो h है, तो h डिवाइडेड बाई बी डी लेंथ, बी डी मतलब है x, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। ठीक है, तो x क्या होगा, x विल बी √3h, ये फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, फिर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई y, तो tan 60 मीन्स √3h बाई y। ठीक है, तो सॉरी
इक्वेशन पहला वन जो इक्वेशन होगा ना वो x इक्वल टू √3/h नहीं होगा, हम लोग h इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, h इज इक्वल टू √3y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग हाइट ऑफ द टावर नहीं लेके हम लोग y निकालते हैं, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी h बाई √3। तो ये सेकेंड इक्वेशन, और ये इसी को फर्स्ट इक्वेशन ही मान के चलते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू √3h और y इक्वल टू h बाई √3, तो x माइनस वाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना CD पता चल जाएगा, CD विल बी x माइनस वाई, दैट इज √3h माइनस h बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 और इधर √3 इंटू √3 3h माइनस h क्या हो जाएगा 2h। तो 2h इज द डिस्टेंस C D से C आने के लिए, ये जो डिस्टेंस है वो है। हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम का आप लोग ने बचपन में जूनियर क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस पता है हमें, टाइम पता है, तो हमें स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड विल बी, स्पीड ऑफ द कार क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस x माइनस वाई दैट इज 2h बाई √3, और टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2h √3 इंटू 6, तो ये 3 हो जाएगा। तो h विल बी h डिवाइडेड बाई 3√3, ये आ गया हमारा स्पीड। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि C पोजीशन से B पोजीशन में कितना टाइम लगेगा कार को, और अगर वो इसी यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है तो तब अब हमें टाइम फाउंड आउट करना है। टाइम तब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, y, दिस डिस्टेंस क्या है, वो है y हमारा वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू हमारा है h डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, h डिवाइडेड बाई √3, और स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड h डिवाइडेड बाई 3√3, h डिवाइडेड बाई 3√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3√3 बाई h कैंसिल आउट होगा, √3 कैंसिल, बचा क्या 3 सेकेंड। 3 सेकेंड होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आंसर क्या आएगा, 3 सेकेंड्स में C पोजीशन से B पोजीशन तक कार पहुंच जाएगी 3 सेकंड में। यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन आए, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग मार्क कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिए अदर रेफरेंस बुक से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the bases of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ठीक है, तो अब कैसे प्रूव करना है, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेट सपोज ये टावर है, इसकी हाइट दी गई है
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसकी 6 मीटर हमें प्रूफ करना है, और बेस से ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है लेट सपोज मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, मान क्या लेंगे, वो तो दिया ही हुआ है 4 मीटर, और जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा टोटल 9 मीटर्स, ठीक है। और ये जो एंगल्स है, ये दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बोला गया है कि कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री मतलब क्या, दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो लेट सपोज अगर हम इसको एंगल x मान लेते हैं, तो दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो हम इस एंगल को 90 x मान ले रहे हैं, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि बोथ एंगल आर कंप्लीमेंट्री। अब इस क्वेश्चन को इजी हो सकता है सॉल्व करने में, तो नामकरण कर दिया ए बी सी डी। तो सबसे पहले अगर ट्राइंगल हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द जो टावर है हम उसको वो तो प्रूफ करना है 6 मीटर, तो हम लोग उसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो tan x विल बी इक्वल टू व्हाट, h बाई 4 मीटर, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, tan 90 माइनस एक्स विल बी व्हाट, h बाई 9 मीटर, ठीक है। टोटल कितना है 9 मीटर, ये दूसरा इक्वेशन है। अब h की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू क्या है, तो वो है tan x इज इक्वल टू h की वैल्यू वो 6 मीटर है, तो 6 बाई 4 दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 बाई 2। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई 2, और उसी तरह से tan 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू है 6, तो 6 बाई 9, अगर 3 से कॉमन मल्टी फैक्टर है तो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है। तो हमारी tan x की वैल्यू क्या है 3 बाई 2, और tan 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 2 बाई 3। tan 90 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको cot x लिख सकते हैं, cot x इज इक्वल टू 2 बाई 3, और tan x इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब हमें पता है tan और cot का रिलेशनशिप क्या होता है, tan x इज रेसिप्रोकल ऑफ cot x, ठीक है। ये दोनों रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, tan x की वैल्यू क्या है 3 बाई 2 है, और cot x की वैल्यू क्या है 2 बाई 3 है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो tan x इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई cot x, ठीक है। तो tan x की वैल्यू क्या है 3 बाई 2, और cot x क्या आया 1 बाई 2 बाई 3। तो दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है वो इक्वल आ गई है। मतलब इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी कभी काल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड, जैसे कार हो गया, लाइट हाउस हो गया, टावर, ट्री, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूफ इस चैप्टर से आने के थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए रेफरेंस बुक से। तो एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 9.1 के, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, और बहुत अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए कैसा लगा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।